नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का ट्रेड ज्ञान स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं। अभी तक 8 सेट हो चुका है। आज की क्लास में हम करेंगे, ध्यान दीजिए, मॉडल सेट नंबर 9 दोस्तों। ठीक है, मॉडल सेट नंबर 9 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल सेट नंबर 9। ठीक है, चलो देखो एक बार क्वेश्चन। सब क्लियर है, स्पष्ट दिख रहा है सब कुछ? कहीं कहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का हो गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह संकेत देखिए, ये वाला संकेत एक सफेद आयत पर एक अस्पताल का निशान एच या क्रॉस को दर्शाता है। यह क्या इंगित करता है? डॉक्टर, फार्मेसी, अस्पताल या प्राथमिक चिकित्सा? अस्पताल दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह संकेत एक लाल रंग के त्रिकोण में एक चढ़ाई को दर्शाता है। यह क्या चेतावनी देता है? खड़ी चढ़ाई दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, किस धारा के अंतर्गत ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन का उपयोग दंडनीय है? धारा 184 हो जाएगा। अगला है 4, लाल त्रिकोण आकार वाला बोर्ड किस प्रकार के संकेत को दर्शाता है? ऑप्शन बी होगा चेतावनी को। अगला देखिए, वाहन के इंजन में नियमित रूप से किसका निरीक्षण आवश्यक होता है? ब्रेक ऑयल का, कूलेंट का, एयर फिल्टर का, सभी का? सभी का दोस्तों, नियमित रूप से जांच निरीक्षण आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई वाहन बिना परमिट के व्यावसायिक उपयोग में लगाया गया तो कौन सी धारा लागू होती है? बताइए, 66, 130, 39 या धारा 54? धारा 66 लगेगी दोस्तों। ठीक है, बिना परमिट के व्यावसायिक काम में अगर गाड़ी को यूज किया जा रहा है तो धारा 66 लग जाएगी। 7, हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया चिन्ह अधिकतर कहाँ लगाए जाते हैं? जैसे स्कूल, अस्पताल के पास दोस्तों, यहाँ पे हॉर्न बजाना मना होता है लगभग। 8, न्यूनतम गति सीमा संकेत का क्या अर्थ होता है? बताइए, न्यूनतम गति सीमा, उस गति से अधिक नहीं चलना, उस गति से कम नहीं चलना। ठीक है, उससे कम, न्यूनतम गति इतनी होनी चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां देखिए, यदि किसी वाहन के टायरों में कम हवा है तो क्या असर होगा? टायर जल्दी घिसेगा, दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी। 10, वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है नए नियम के अनुसार? 5 तो नहीं है, 10, 15, 1। फिटनेस प्रमाण पत्र दोस्तों हो जाएगा 1 साल के लिए। 11, नो पार्किंग चिन्ह का उद्देश्य क्या होता है? वाहन खड़ा नहीं कर सकते। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत हेलमेट पहनना किसे अनिवार्य किया गया है? ड्राइवर और पिछला सवार को। आरटीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। पीली बत्ती, येलो लाइट ट्रैफिक सिग्नल का क्या संकेत होता है? पीली बत्ती, येलो लाइट ट्रैफिक सिग्नल में क्या संकेत हो देती है? चले, रुके, सावधान रहें, यू टर्न लें। ऑप्शन सी होगा सावधान रहें दोस्तों। 15, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर दंड क्या है 2025 के अनुसार? 5,000 रुपए का दोस्तों दंड हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल फोन यदि आप ड्राइविंग के समय चलाते पकड़े जाते हैं तो। 16, पीछे चल रहे वाहन को पास देने का संकेत कौन सा होता है? क्लच दबाना नहीं, ब्रेक मारना नहीं, राइट इंडिकेटर देना नहीं। देखिए, पास देने का संकेत होगा लेफ्ट इंडिकेटर देना। ठीक है,
तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र पीयूसी की वैधता कितनी होती है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 6 मंथ होती है। ठीक है। 18 नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा अनिवार्य वाहन दस्तावेज नहीं है? पंजीकरण, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। बीमा भी ये भी है। ड्राइविंग लाइसेंस ये सब इन्वॉल्व होता है। एड्रेस, तो यहाँ पे सी वाला ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जरूरी नहीं होता, एड्रेस प्रूफ नहीं मांगा जाता हमसे। ठीक है। चलो आगे आ जाओ। चालक को वाहन चलाते समय किस रंग की जैकेट पहननी होती है व्यावसायिक वाहनों में? पीली कलर की, गाड़ी, बस। नेक्स्ट, स्टॉप ट्रैफिक साइन का क्या अर्थ है? रुके और आगे बढ़े। 21 इंजन में इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है? पुर्जे का घर्षण घटाना। 22 कौन सा पार्ट इंजन को हवा उपलब्ध कराता है? एयर फिल्टर दोस्तों। इंजन के ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? रेडिएटर में पानी की कमी। 24 ब्रेक सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण तरल क्या है? 24 का सी होगा, ब्रेक फ्लूइड हो जाएगा। अगला देखिए, वाहन में बैटरी का कार्य क्या है? स्टार्टिंग और बिजली सप्लाई। क्लच का उपयोग कब किया जाता है दोस्तों? वाहन रोकते समय नहीं, गियर बदलते समय। ठीक है। जब हम गियर बदलते हैं तो पहले क्लच दबाते हैं, उसके बाद गियर। ठीक है, ऊपर नीचे करते हैं। 27 यदि वाहन की बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो रही है तो कारण क्या हो सकता है? खराब अल्टरनेटर दोस्तों। 28 इंजन को गर्मी से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कूलेंट का। 29 है इंजन में एयर और फ्यूल का मिश्रण कहाँ तैयार होता है? कार्बोरेटर में दोस्तों। शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या है? झटकों को कम करना। 31 देखिए, इंजन में अत्यधिक गर्मी यानी ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? रेडिएटर में पानी की कमी। बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। वाहन का क्लच प्लेट खराब होने पर क्या संकेत मिलते हैं? गियर बदलना कठिन होता है। वाहन में ब्लैक स्मोक निकलना किसका संकेत है? अधिक ईंधन जल रहा है। नेक्स्ट है, वाहन में बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने का कारण क्या हो सकता है? ये तो आसान है, अभी इससे पहले भी हमने किया है। ठीक है। ये जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो रही तो अच्छी वायरिंग सिस्टम है या नहीं, ये भी देखना, अल्टरनेट को भी देखना है। ठीक है। यहाँ पे 34 का जो आंसर दिया है दोस्तों, बी दिया है, अल्टरनेट की खराबी, अल्टरनेटर की खराबी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। 35 एबीएस सिस्टम का कार्य क्या है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, बी ऑप्शन। 36 डिफरेंशियल गियर का कार्य क्या होता है? टर्निंग में दोनों पहियों को अलग अलग गति देना। 37 गियर बॉक्स में तेल की कमी से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? गियर बदलने में घर्षण और आवाज आती है। 38 वाहन में अगर सस्पेंशन सिस्टम खराब हो तो क्या महसूस होता है? झटके अधिक लगते हैं दोस्तों। 39 देखिए, वाहन के इंजन से धातु घर्षण की आवाज आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है?
बी ऑप्शन, इंजन ऑयल की कमी हो जाएगी। 40, वाहन का टायर यदि असमान रूप से घिसता है तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? व्हील अलाइनमेंट में समस्या। सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक, ये सेट हो गया कंप्लीट दोस्तों। ठीक है, इसका पूरा पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।